तो जब शेख रशीद से पूछा गया कि भैया ये कैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो रेलवे मिनिस्टर क्या कहते हैं, जब आग लगी नाश्ते में और जब नाश्ता फटा तो उससे उनका चूल्हा और सिलेंडर दोनों फट गए। तो ये ऐसे कॉमेडियन है रेलवे मिनिस्टर कि 82% जो केसेस हैं वहाँ पे रेप के, वो घर 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 के लोग ही करते हैं। तो काफ़ी खौफनाक और दर्दनाक आप कह सकते हैं वहाँ के औरतों का लाइफस्टाइल है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक नया वीडियो है। मेजर गौरव आर्या का डिफेंसिव ऑफेंस है। उसमें वो जो उनके एक मिनिस्टर हैं शेख रशीद खान, उन्हें मैं शेख चिल्ली कहता हूँ, तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो किसी महिला दोस्त से बात कर रहे थे। उनकी महिला दोस्त के साथ फ़ोटो भी या वीडियो चैट भी वायरल हुई थी। उसी के बारे में मेजर गौरव आर्या बता रहे थे कि वहाँ के पाकिस्तान के मिनिस्टर किस तरीके से काम करते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर आप उस पर कमेंट करेंगे। आपके अब होम मिनिस्टर बने इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद, और पहली बात तो शेख साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। एक गाना बना है शेख साहब के लिए, फिल्म इश्किया थी बड़ी मशहूर, उसमें अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह थे। उस फिल्म का गाना है दिल तो बच्चा है। तो ये जो गाना है ये शेख साहब के लिए लिखा गया है, दिल तो बच्चा है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप जरा देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ फोटोग्राफ्स शेख रशीद की। हरीम शाह वीडियो चैट कर रहे हैं। ये आपने देखी शेख रशीद की, ये बचपना है इनका और दिल इनका जवान है। ये जो लड़कियां इनकी पोती की उम्र की हैं, उनके साथ शेख साहब वीडियो चैट पे, वीडियो कॉल पे रोमांस करते हैं शेख साहब। और ये जो हैं ये पाव बम वाले हैं, ये पाव भर बम है, जो एक ऐसा बम है इनके पास। आपके साइंसदानों ने ऐसा बम इजाद करा है जो सिर्फ हिंदुओं को मारता है। अगर आप इलाके में मारेंगे तो वो बम जाएगा नॉक नॉक, ये बोला था उन्होंने। बोलेगा आपका नाम क्या है, तो बोलेगा कि मेरा नाम गुलाम अली है, तो उसको छोड़ देगा। बगल वाले घर में जाएगा, आपका नाम क्या है, गौरव आर्या, बुम, गौरव आर्या मर जाएगा। वो चुन चुन के हिंदुओं को मारेगा, ऐसा बम इजाद करा है। और बम कैसे इजाद करा, ये हरीम शाह से चैट करते करते ना, जो फिर इनको क्या हुआ कि वीडियो पे और लड़कियों से चैट करते करते इनको एक अचानक से एक रोशनी आई ऊपर से ना, एक नूर आया ऊपर से, और अल्लाह ने बोला कि नहीं यार, ये आदमी ठीक है, यही निकालेगा ऐसे पाव पाव भर के बम जो सिर्फ हिंदुओं को मारेगा मोहल्ले में। गुलाम अली बच जाएगा और गौरव आर्या मर जाएगा। ये सच है शेख रशीद का। तो शेख रशीद ये आपके हैं मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर, ये खास। और ये वही आदमी है जिसके बारे में इमरान खान ने जलसे पे खड़े होकर बोला था कि शेख रशीद को मैं अपना चपरासी नहीं रखूंगा। और मैं चाहता हूं कि हम लोग ये वीडियो आप दिखाएंगे, जरा इसको वैभव वीडियो दिखाइएगा, जिसमें इमरान खान कह रहा है कि मैं इसको चपरासी नहीं रखूंगा। और जिसको इमरान खान कह रहा था कि चपरासी नहीं रखूंगा, उसको अपना इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया पूरे मुल्क का। शेख रशीद जैसा बेशरम आदमी सीधा टली, शेख रशीद जिसको मैं अपना चपरासी भी ना लग। और ये आदमी जो रात रात को लड़कियों के साथ चैट करता है, और ऐसी गंदी गंदी चैट अपनी पोती की उम्र की लड़कियों की, और ये कहता है कि बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, बंद हो जाएंगी। शेख साहब, बिरला मंदिर की घंटियां बजे ना बजे, आपकी घंटियां पूरी बजेंगी। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि ऑल योर बेल्स एंड विसल्स आर वर्किंग जस्ट फाइन एट दिस एज। माशाअल्लाह, दिस इज ग्रेट फॉर अ पर्सन योर एज। मतलब कि इतना जोश और जुनून तो 18 साल के लड़के में नहीं होता। अब अभी तक बिल्कुल घोड़े पर सवार हैं, आप हाथ में शमशीर लिए काफिरों का गला काटने के लिए। तो मैं शेख साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लड़ेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, ये गाजी हैं, ये मुजाहिद हैं, ये लड़ेंगे हमारे खिलाफ। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, और बड़ा शौक है ना आपको, ये स्टडी निकली थी, बड़ा आप लोग स्टडीज का हवाला देते हैं, और बड़ा एक स्टडी निकली थी या एक रिपोर्ट जारी हुई थी, और आपके मीडिया वाले यही बकवास करते रहे। तो मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूँ। ये किसी यहूद हनूद की साजिश नहीं है, किसी हिंदू की रिपोर्ट नहीं है, किसी ईसाई की रिपोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट है। और जिस रिपोर्ट ने, जिस इंसान ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट लिखी है, आई एम श्योर कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सादिक और अमीन होंगे सबके सब। तो देखिए इनकी रिपोर्ट क्या कहती है। इनकी रिपोर्ट ये कहती है कि 92% 92%
पाकिस्तान में जो रेप होता है वो घर वाले ही करते हैं। पाकिस्तान God. में, और ये सबसे बदशक्ल बात है, ग्रुप है हमारा एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स, और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, ओहो। बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई जब बच्ची आती है कहाँ जा रही है भाई गायनेकोलॉजिस्ट ये को कौन? लेके आती है, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ, कहती नहीं जी वालिद ने किया तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है वो, उसके अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद ने तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। अगर किसी लड़की का रेप हुआ तो उसके चाचा, उसके भाई, उसका ताया, उसका मामा, उसका बाप, ये घर परिवार में ही हो जाता है पूरा खेल। और इसमें सपोर्ट करते हैं मौलवी, मजहब का हवाला देके ये बोलते हैं कि सब ये अगर आप अपने ही शौहर के खिलाफ या अपने ही भाई के खिलाफ कंप्लेंट करेंगी तो ये फिर ये मजहब के खिलाफ है और ये है वो है, तो मजहब का हवाला देके औरतों को दबाया जाता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कोई हिंदू की साजिश या किसी रॉ और मोसाद और ऐसी किसी एजेंसी की साजिश नहीं है। ये आपकी खुद की पाकिस्तानियों की रिपोर्ट है कि आपके घरों में ऐसा होता है। 92% जो रेप होते हैं वो खुद पाकिस्तानी अपने घरों में अपनी बहनों के साथ, माओं के साथ ये करते हैं। ये पाकिस्तानियों की रिपोर्ट खुद है और आपने देखा इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, आपने सुना, वीडियो देखा आपने, तो ये पाकिस्तानी कौम की सच्चाई है। लेकिन यही कौम कभी अंदर अपने गरेबान में झांक के नहीं देखती, कभी ये नहीं देखती कि साहब हमसे क्या गलती हो गई, हम लोगों ने क्या गलत कर दिया। इंडिया में भी बहुत कुछ उल्टा सीधा होता है, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं बोलते ना इंडिया वाले कि साहब पाकिस्तानियों की साजिश है और यहूदियों की साजिश है, और इसके कोई साजिश वाजिश नहीं है। अगर इंडिया में कुछ गलती है तो हमारी गलती है, हमें इसको दूर करना है, कहानी खत्म हो गई। देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट दिस। मेरी गलती है तो मेरी गलती है। लेकिन आप लोग कभी ये नहीं कहते कि हाँ साहब हमारी गलती है, हमारी कौम की गलती है। आप ये कहते नहीं, हम बिल्कुल साफ हैं, हम सादिक और अमीन हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं और बाकी गंदा सब बाहर है, इसलिए आप लोग कभी नहीं सुधरते। तो ये आपकी रिपोर्ट है। 92% ऑफ द रेप्स इन पाकिस्तान आर डन बाय इमीडिएट रिलेटिव्स। ऐसा नहीं कि मोहल्ले में किसी ने कर दिया, नहीं, खुद ही घर के अंदर भाई भतीजे ही निपटा देते हैं। और कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात है ये जो आपके मुल्क में ऐसा होता है। यही चीज है, यही माइंडसेट है जो EU डिसइंफो लैब का एक पर्चा निकालती है और ये कहती है कि साहब ये देखो कि ये EU डिसइंफॉर्मेशन लैब है और ये इंडियन क्रॉनिकल्स करके आर्टिकल इसमें छपवाया है कि साहब इंडिया हमारे खिलाफ फेक न्यूज चलाता है। अगर हम आपके खिलाफ फेक न्यूज चलाते हैं तो चलिए मान लेते हैं हम दुश्मन है साहब, हमने फेक न्यूज चला दी। बाय द वे हमने चला दी। आपके खुद के लोग बोल रहे हैं वो क्या, आपका अयूब खान लिखता है कि मैंने इंडिया के ऊपर अटैक करा, मुझे जूते पड़े। आपका याया खान लिखता है अपनी किताब में कि मैंने इंडिया के ऊपर अटैक करा, मुझे जूते पड़े। ठीक है, नियाजी नियाजी, उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं, जूते पड़े क्योंकि सबके सामने पड़े उसको। सरेंडर। मुशर्रफ कहता मैंने इंडिया के ऊपर अटैक करा, मैं फंस गया वहां पे। राइट। आपके खुद हमीद गुल कहते हैं कि कश्मीर के अंदर हमने टेररिस्ट भेजे, हमने ट्रेन करा। आपका मुशर्रफ कहते आप दहशतगर्द मुल्क हैं, आप एक रेपिस्ट मुल्क हैं। आप जनरली, मैं सारे पाकिस्तानियों के बारे में नहीं बोल रहा क्योंकि 22 करोड़ लोग एक जैसे नहीं होते, फिर ज्यादातर जो आपके इदारे हैं, फौजी इदारे, आप लोग, आपके इदारे बुरे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ है क्योंकि आप लोगों ने कभी भारत के खिलाफ जंग नहीं जीती, आपने बाहर कुछ नहीं करा, सब अपने ही लोगों को अंदर निपटा रहे हैं। और ये जो मैंने 92% का आंकड़ा आपको दिया ना घर के अंदर रेप का, ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपकी पूरी पाकिस्तानी आर्मी ऐसी है। ये ऐसी आर्मी है जैसे आपके यहाँ है कि पाकिस्तान में 92% जो रेप है वो घर के अंदर ही हो जाते हैं। राइट। ये कितनी बुरी बात है, कितनी शर्मनाक बात है। उसी तरीके से आपकी फौज ये आपके खिलाफ कार्रवाई करती है, ये कभी बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती। दे कैन नॉट डू एनीथिंग। ये रॉन्ग कंपैरिजन है, मैं जानता हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं, हो सकता है ये कंपैरिजन बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बताना जरूरी है कि आपकी फौज क्या करती है। तो ये आपकी फौज का किरदार है, ये आपकी एजेंसीज का किरदार है। तो काफ़ी हैरत अंगेज और रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो था। उसमें काफ़ी आप कह सकते हैं हैरत अंगेज खुलासे किए हैं मेजर गौरव आर्या ने। तो सबसे पहले बात करते हैं शेख चिल्ली जी की, यानी शेख रशीद खान की,
शेख रशीद खान के एक, जब ये रेलवे मिनिस्टर थे, एक इंसिडेंट मुझे याद आता है। अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। ट्रेन एक्सीडेंट क्या हुआ था, आग लग गई थी, उसमें 73 लोग, तकरीबन 73 लोग मारे गए थे। और हादसा वो इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान में क्या है कि लोग जब सफ़र करते हैं तो अपने साथ वो गैस सिलेंडर और खाने पीने का सामान लेके जाते हैं और वहीं ट्रेन में बनाते हैं। तो वहाँ पे 2 गैस सिलेंडर फट गए थे, जिससे की वजह से ट्रेन में आग लग गई थी और 73 लोग मारे गए थे और काफ़ी लोग जख्मी भी हो गए। तो जब शेख रशीद से पूछा गया कि भैया ये कैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो रेलवे मिनिस्टर क्या कहते हैं, जब आग लगी नाश्ते में और जब नाश्ता फटा तो उससे उनका चूल्हा और सिलेंडर दोनों फट गए। तो ये ऐसे कॉमेडियन है रेलवे मिनिस्टर। और फिर आपको मालूम ही है कि इनका एक बयान और आया था, जब इनसे इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास तो पाव पाव बम के स्मार्ट बम हैं, आधा आधा किलो के, हम तो फेंक देंगे यहीं से, है ना। और फिर एक और बयान आया था इनका, जिसका मेजर गौरव आर्य जिक्र कर रहे थे इन दोनों बयानों का, जिसमें ये कह रहे थे कि हमने ऐसे बम बना लिए, स्मार्ट बम जरूर प्रयोग करते हैं, स्मार्ट बम बना लिए कि हम हिंदुस्तान में फेंकेंगे, अगर वहाँ पे मिश्रित आबादी है हिंदू मुस्लिम की, तो उसमें से जो बम निकलेगा वो केवल हिंदू को मारेगा, मुसलमानों को बिल्कुल टच नहीं करेगा। ये है। तो भैया पाकिस्तान के पास इस टाइप की टेक्नोलॉजी है, पता नहीं कहाँ से लेके आए। और फिर दूसरी चीज़ तो जो बताई है वो तो काफ़ी दर्दनाक है कि मतलब कि अगर किसी सोसाइटी में अगर ऐसा हो रहा है तो वो सोसाइटी तो अंत की तरफ ही है ना। ये तो घरेलू हिंसा की पराकाष्ठा है कि आप घर पे ही सब कुछ निपटा दे रहे हैं। 92% मेजर गौरव आर्य कह रहे थे, लेकिन वो 82% का फिगर है कि 82% जो केसेस हैं वहाँ पे रेप के, वो घर के लोग ही करते हैं। तो काफ़ी खौफनाक और दर्दनाक आप कह सकते हैं वहाँ के औरतों का लाइफस्टाइल है। और ये कोई जो रिपोर्ट है, ये कोई बाहर की एजेंसी ने नहीं, बल्कि वहाँ की ही किसी एजेंसी ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया ना। तो भैया इनका तो ऊपर वाला ही मालिक है पाकिस्तान का। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।